मोदी का गारंटी है कि 300 भी आ सकता है। मोदी का गारंटी है कि 7.5 लाख आयुष्मान कार्ड में एक ही आदमी को साथ दिया जाता है, ये भी हो सकता है। मोदी का एक गारंटी है। वाले गोबर को चंपरास समझ कर वो खिला खिला कर हमको माइंड को डिस्टर्ब कर दिया। अब हम गोबर नहीं खाएंगे, वो बोले कि हम चंपरास है, हम चंपरास समझ के गोबर खा गए। मोदी की गारंटी में कितना विश्वास? पूरा 0%। 0%? क्यों? हाँ। ऐसे ही देख रहे हैं ना, इतना साल से अभी तक प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो चले नीतीश जी लगातार कंटिन्यू एनडीए के साथ में है। मान लिया कि लालू जी जंगल राज से पूरा घोटाला किए, आप कौन ऐसा काम कर दिए कि इतने साल में एक भी कम से कम फैक्ट्री चालू करा देते, एक भी करा देते? आप बताओ। ये जो वंदे भारत चलिए कोई बात नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और अभी हम मौजूद हैं पटना जंक्शन पे। बीजेपी कहती है कि मोदी की गारंटी है। अब ये गारंटी क्या है? ये गारंटी है विकसित भारत की, ये गारंटी है 140 करोड़ लोगों के विश्वास की, ये गारंटी है कि भारत दुनिया में पहले पायदान पे होगा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि मोदी की गारंटी है। तर्ज करते हुए विपक्ष कहती है कि मोदी की गारंटी है कि वो देश बेच खाएंगे, मोदी की गारंटी है कि वो हर चीज़ का निजीकरण कर देंगे। आइए हम पटना की जनता से जानेंगे कि मोदी की गारंटी का मतलब वो क्या समझते हैं। मोदी की गारंटी से मतलब आप क्या समझते हैं? गारंटी बहुत समझते हैं। क्या ना ये मोदी गारंटी, आयुष्मान भारत है, शौचालय है, रोड है, नल जल, क्या चाहिए सब कुछ गारंटी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष कह रही है कि देश को बेच देंगे। देश को बेचने की अरे कहने के तो सब कोई कह देता, ये बात थोड़ी है। कहाँ बेच दिए? अच्छा भैया बताइएगा, बिहार में नल कितना चालू है? बहुत चालू है। कहाँ चालू है? कहाँ देखते हैं? बिहार में घूम कर चारू आपको कौन से बंद हो जाएगा? आपको कौन? हम देख रहे हैं, हम कहाँ नहीं देख रहे हैं? कहाँ घूमे हैं आप? चारू घूम रहे हैं। आप बोले कि नल कहाँ बंद है? नल हमारे गाँव में चालू है। चलिए चलते हैं। आपके गांव में चालू है? हाँ, चलिए कसम से बताने चलिए। पंचायत में कहाँ चालू है? पंचायत में हर गांव में चालू है। चालू है? हाँ, हर घर में। मेरे गांव में तो चालू ना है। मेरे पंचायत में तो आपके नहीं कुछ रीजन हो सकती है नहीं चालू होने के पीछे, बहुत सारी रीजन हो सकती है। अब हम बता रहे हैं कि मोदी क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है। पहला जिसे भाई साहब ने गिनवाया कि शौचालय, जनधन योजना का आप बेनिफिट समझते होंगे कि डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट खाता खुल जाने से पैसा जाता है। तीसरा राष्ट्रवाद। चौथा जैसे अब कतर में हमारे पूर्व सैनिक थे, फंसे हुए थे, 8 भारतीय पूर्व सैनिकों को भारत वापस लाया गया। ये किसका काम है? मोदी जी का काम है। पहले सरबजीत नाम का आप सुनी होंगे, सरबजीत, उन पर मूवी भी है। पाकिस्तान में फंसे हुए थे, बेचारा मर गए, जबकि वो आम नागरिक थे, मर गए। अभिनंदन वहाँ फंस गए थे। मोदी ट्रंप ने कहा, ट्रंप का बयान है, अगर अभिनंदन को वापस नहीं भेजा गया होता तो भारत हमला कर देता पाकिस्तान पर। तीसरी बात, अब पहले बताइए कांग्रेस के समय में कितना ब्लास्ट होता था, हर जगह, नागपुर तो यहाँ वहाँ हर जगह। लेकिन भाजपा के काल में, शासनकाल में कश्मीर को छोड़ के कहीं भी हुआ है? कहीं भी नहीं हुआ है। चौथा चीज़ रोड। आज के डेट में विपक्ष भी जो है नितिन गडकरी का बहुत सराहना करता है, क्योंकि रोड के काम में उन्होंने कई गुना ज़्यादा काम किया है। रोड के विकास में, रोड बनने से क्या होता है? रोड बनने से रोजगार बढ़ेगा। सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं हुआ, बहुत सी चीज़ें रोजगार में आती है। ठीक। तीसरी बात, विंस्टन चर्चिल, नितिन गडकरी जी अपने बयान में कहते हैं, विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि कोई भी देश धनवान तभी होगा जब वहाँ का सड़क बढ़िया होगा। तो ये सड़क काम बहुत तेज़ी से रफ्तार से चल रहा है। चौथी बात, राम मंदिर का भी मुद्दा हम लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? राम मंदिर बताइए कि हम यहाँ पर मेजोरिटी में हैं, फिर भी हम 550 सालों से हम पूजा नहीं कर पाते। हमारे श्री राम लाला टेंट में थे। लेकिन मोदी के शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, कोई इसमें सवाल नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने गया था 2019 से पहले कि नहीं अभी फैसला मत दीजिए, चुनाव में इसका इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन उसके बाद राम मंदिर। आपने कहाँ सुना कि कांग्रेस ने ऐसा बोला? कपिल सिब्बल भाई, कपिल सिब्बल ने जाकर हाँ, और सोनिया गांधी ने कहा था राम नाम को कोई चीज़ नहीं है, राम शब्द कल्पना है। सोनिया गांधी ने कहा था ना। किसी एक को कोट मत कीजिए। कपिल सिब्बल एक वकील है, आपके पास भी पैसा है तो उसको लेके आप सोनिया गांधी क्या बोला जाए बताइए हमको? राम एक काल्पनिक है। आपको रोकता हूँ मैं। अभी आप चले जाइए प्रेजेंट में, यूपी में चले जाइए। आपके जो अभी साथ में है, जैसे ये आपको निषाद जी, उन्होंने बोला था कि पहली मतलब वो बेबी जो होती है ना, उससे आज के नहीं होते, कौन बेबी उसको बोलते हैं, वो पहली माता सीता थी, उन्होंने बोला था। आज वो आपके दल में। पहले सुन तो लीजिए सर, पहले सुन लीजिए। सीताराम मांझी जी बिहार में
मोदी, हमारा टॉपिक है ना मोदी की गारंटी। एक जवाब दे, एक जवाब हम बता रहे हैं, बड़े भैया को एक जवाब देता हूँ। हम जवाब दे रहे हैं। जैसे 2019 में मोदी जी ने शिलान्यास किया था, लोग कहते थे कि चुनाव से पहले शिलान्यास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन आज के डेट में 2024 से पहले वही शिलान्यास किया हुआ हर चीज़ों का लोकार्पण हुआ है, अब फिर से शिलान्यास हुआ है। बताइए मोदी की गारंटी पूरा होने की गारंटी है कि नहीं है? आज पहले भारत में मोबाइल की 2 कंपनियां थी, आज 100 से ज़्यादा कंपनियां हैं। ये मोदी की गारंटी है कि नहीं? 370 धारा मोदी ने हटाने को कहा था, हटा कि नहीं? ये मोदी की गारंटी पूरा होने की गारंटी है कि नहीं? बहुत सारी चीज़ें हैं, गारंटी पूरा हुआ। अब पूछिए, मैं गारंटी मानता हूँ भैया। मोदी का गारंटी है कि 400 जो फ्री मिलता है वही पार हो सकता है, लहसुन पार हो सकता है, टमाटर पार हो सकता है, अदरक लहसुन सब पार हो सकता है। मेरी बात सुनो, मोदी का गारंटी है कि 300 भी आ सकता है। मोदी का गारंटी है कि 7.5 लाख आयुष्मान कार्ड में एक ही आदमी को उधर साथ दिया जाता है, ये भी हो सकता है। मोदी का एक गारंटी है कि जो G20 जो हुआ है उसमें 1000 में खिलाना 4100 कर दिया, वो भी मोदी जी का गारंटी है। हवाई चप्पल को हवाई जहाज, बुलेट ट्रेन चलाने के बाद सब गारंटी। 2 करोड़ 20 करोड़ रोजगार भी दे दिए मोदी जी। बिहार में 39 सीट में बिहार में लोग खाली फैक्ट्री लगा दिए हैं। बिहार में देखते हैं एक भी हुआ जाता है दूसरे राज्य में, सब बिहार में काम कर रहा है, चीनी मिल, लेदर, सब मोदी जी का सब गारंटी पास हो गया। हाँ, तो ये हमारे नीतीश जी लगातार कंटिन्यू एनडीए के साथ में है। मान लिया कि लालू जी ने जंगल राज से पूरा घोटाला किए, आप कौन ऐसा काम कर दिए कि इतने साल में एक भी कम से कम फैक्ट्री चालू करा देते, एक भी करा देते? आप बताओ, ये जो वंदे भारत चलिए कोई बात नहीं है, इसमें गरीब लड़का क्यों हो जाएगा? अगर ये 85,000 नौकरी निकाल देते तो बीवी के साथ में भी जाता, पूरा फैमिली के साथ मेरे प्लेनों में घूम लेता। आप बताइए इसका जवाब। इन्होंने कहा कि लालू यादव का नाम बताइए कि इन्होंने कौन सा बड़ा काम कर दिया। पहले बताइए कि रोड कितना रफ्तार से बनता था, आज रोड कितना रफ्तार से बना। आप यहाँ पत्रकार हैं, आप फ्रीली सबका अपना ले रही हैं। एक पत्रकार को तेजाब डाल के जिंदा जला दिया गया लालू काल में। अब बताइए ये घटना हुआ, आप यहाँ पर फ्री में बोल रही हैं, ये भी बोल रहे हैं, कहाँ लोकतंत्र की हत्या है? भाजपा वाले गोबर को चंपरास समझ के वो खिला के हमको माइंड को डिस्टर्ब कर दिया। अब हम गोबर नहीं खा गए, वो बोले कि हम चंपरास है, हम चंपरास समझ के गोबर खा गए हैं। जब से हमको एकदम दिमाग संतुलन हमको बिगड़ गया, अब समझ में नहीं आ रहा है हमको। आप मोदी जी से पूछिए, 2014 में उन्होंने कहा था मैं 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। एक स्मार्ट सिटी का गारंटी कब तक देंगे वो? पहला। दूसरा, उन्होंने बोला था कि मैं स्विस बैंक में काला धन है उसको लाऊंगा, उस समय 2014 में कम था, आज बढ़ गया। इसकी गारंटी कब देंगे? ये आपको सर बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, आप हम तो नहीं सुने। नहीं कहीं हो सके आप बोलिए कि गलत बोल दिया आप, इसलिए बोले आप बोलिए भाई। अब इसमें गलत कैसे? 2000 प्रमाण दिखाया जा रहा है। बैंक में कितना काला धन था इंडिया का और आज कितना है? सही बोला ना मैंने? ये पढ़िए आप, आज तक का रिपोर्ट है। बढ़ के सुनाइए लोगों को। कब का रिपोर्ट है? पढ़िए ना, 2014 का रिपोर्ट है। अरे मेरे भाई पढ़ो तो मेरे भाई, पहले का रिपोर्ट है, 19 जून 2014 का रिपोर्ट है। पढ़िए, डाटा पढ़िए, 19 जून 2014 का दिए इनको कि पढ़िए। 19 जून 2014 का है। देखिए मैम देखिए, नहीं मैम देखिए, आप पढ़ ले मेरे भाई, जा रहा है पहले का रिपोर्ट दिखा रहे हैं आप। पढ़िए मैम, आप पढ़िए का रिपोर्ट। हाँ 2014 का है, देखिए पब्लिकेशन से पढ़ो। अब इन्होंने बोला था कि स्विस बैंक से पैसा लाएंगे तो हम देंगे। स्विस बैंक भारत का हिस्सा थोड़ी है, स्विस बैंक दूसरा केवल भागता क्या है? स्विट्जरलैंड किसका है? स्विस बैंक स्विट्जरलैंड भाई इंडिपेंडेंट देश है। हाँ तो आपने कैसे तो 2014 में कैसे बोल दिया, कैसे वादा कर दिया? उन्होंने वादा किया था भाई, नहीं आ पाया, उसके पीछे रीजन है ना। क्या रीजन बताइए? देश है वहाँ पर सरकार बदलती है। कैसे आप बोल रहे कि हम 100 दिन में ले आएंगे? भूल गए? उन्होंने बोला था, ठीक है हम ये अब आप इस पे ही बोले हमको 2013 का बढ़िए पूरा पढ़िए। स्विस बैंक में जमा भारतीयों का काला धन, पढ़ो ना यार, रिपोर्ट दिखाइए ना। अरे पढ़ोगे तब ना पूरा यार भाई। पब्लिकेशन डेट 24/14 है तो हम कैसे पढ़े? तो तुम निकाल के दिखाओ हमको। हम कह रहे हैं कि नहीं पढ़ा है, आप बोल रहे हैं, आप दिखाइए। अरे पढ़ोगे तब यार, नहीं पढ़ोगे। अरे और लोगों से पूछते हैं, और हमारे साथ कुछ युवा है उनसे पूछेंगे मोदी की गारंटी में कितना विश्वास है? पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है, हमें पूरा विश्वास है। हम मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी के साथ कोई नहीं। मोदी की गारंटी में कितना विश्वास? पूरा 0%। 0%? क्यों? हाँ। ऐसे ही देख रहे हैं ना, इतना साल से अभी तक प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो काम कर रहे हैं, तो कहना है काम क्या किए हैं गरीबी के लिए? इतना जो हो रहा है नहीं है। मोदी की गारंटी में कितना विश्वास? 110%। 110%? हाँ जी। युवा है
किसी का कहना है कि 0%, किसी का कहना है कि 110%। तो आपने देखा मोदी की गारंटी पे बिहार की जो जनता है, पटना की जनता है, कितना विश्वास है उनका। किसी का कहना है कि बिल्कुल नहीं, कुछ भी काम नहीं किया गया है। किसी का कहना है कि नहीं, आएंगे तो मोदी ही, क्योंकि उन्होंने काम करके उनका काम बोलता है। बाकी आपकी क्या राय थी, आप हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।